देखिए के कंस्ट्रक्शन के होटल का नक्शा पास हुआ है। ठाकुर साहब, हाँ, होटल का नहीं, स्कूल का नक्शा पास हुआ है। अरे आप जो हमारे पास प्रपोजल भेजे थे वो तो स्कूल का प्रपोजल था ना। नहीं नहीं नहीं, महेश बाबू, आपसे पक्का कोई गलतफहमी हो रही है। हमने स्कूल का नहीं, होटल का नक्शा दिया था पास होने के लिए। अरे नहीं भाई, के कंस्ट्रक्शन ने जो प्रपोजल भेजा था वो चिट्टा कम्युनिटी के लिए स्कूल का प्रपोजल भेजा था। एकदम शानदार प्रपोजल आया था आपकी तरफ से, और इनफैक्ट हम वो प्रपोजल दिल्ली भेजे अपने साहब लोगों को। अरे कितना तारीफ किए हैं वो आपके स्कूल के प्रपोजल का। मैं आपसे सही कहूँ कालीकांत बाबू, पुण्य कमा रहे हैं आप, पुण्य ये स्कूल बनवा के। ऑफ कोर्स शाह साहब, के तो चित्ता लोगों के माई बाप। खैर आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आप दोनों को बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। कालीकांत जी, मस्त। आइए। हम तुम पर भरोसा किया था सूरज, काहे भरोसा तोड़े हो तुम हमारा, काहे तोड़े हो तुम? मार देंगे क्या बच्चे को? हटिए वहां से, छोड़िए उसे। शांत हो जाओ, वरना ठाकुर शांत हो जाए। गला यहीं रेंत कर रखते हैं का तुम्हारे बेटे का, बताओ हमको करेगा? डैड प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज आप रहने दीजिए। डैड मेरी बात सुनिए। डैड मैंने कुछ नहीं किया डैड। और डैड होटल का नक्शा तो आकाश ने खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में दिया था ना, आकाश ने दिया था। मैंने कुछ नहीं किया डैड। यस डैड ही इज राइट, आपके सामने ही तो मैंने वो मैप जमा किया था ना। अगर ये बात सच है तो फिर कैसे बदल गया होटल का नक्शा स्कूल के नक्शे में? सच सच बता दे सूरज, वाह, कहा है कि हमारे दो बेटे हैं, एक मर गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज की गलती नहीं है। तो फिर किसका गलती है? मेरी गलती है। मैंने कल रात को जा सर के ऑफिस में जाके होटल की फाइल से स्कूल की फाइल को बदल दिया था। उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। ऐसा क्या है इस रेस्टोरेंट में कि यहीं आना था? यहाँ का चाइनीज बहुत पसंद है। ये क्या निकला हुआ बैग से? ये मेरा नहीं है। ये क्या कर रही हो इतनी देर से? मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था तो इसलिए वक्त लग गया। आज खेला ही खत्म कर देते हैं तेरा। नो डैड, डैड नो। फोन बज रहा अंकल। ये हमारा पार्टी अध्यक्ष का है, हमें फोन कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो। मुबारक हो ठाकुर साहब, आपने जो चित्ता लोगों के लिए स्कूल खोलने का ऐलान किया है उससे तो पूरे प्रदेश में चर्चा है। इसलिए आपको पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली अब दूर नहीं है। अंकल क्यों? इतना जो आपने हमको बड़का पद देने का निर्णय लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका प्रेसिडेंट साहब, और हम पार्टी और जनता की सेवा में हमेशा हमेशा ऐसे ही समर्पित रहेंगे। फोन करते हैं आपको।
हमारी जिंदगी कोई मैदान नहीं है जिस पे तुम जब जाओ आके घास चढ़ के चली जाओ। यहाँ वही होगा जो कालीकांत ठाकुर चाहता है, बूझे क्या नहीं? ओके ना केके, शांत हो जाइए। सरकार कोई मिलने आया है आपसे, बोल रहा है बहुत जरूरी खबर देनी है आपको। जो भी आया है उसको बोलो कि बाद में आया, अभी हमारा खोपड़िया तमतमाया हुआ है। सरकार, मैंने बोला था कि बाद में आना, पर वो गया नहीं। अगर कोई बकवास करेगा ना तो आज उसका खाल उधेड़ कर चादर बनाएंगे हम। सरकार, हुजूर, हम म्युनिसिपल ऑफिस के चौकीदार हैं सरकार। कल हमारे साहब झा बाबू आपके घर आए थे ना, तो हमें लगा कि हमारी शिकायत करने आए सरकार। कहा है कि हम ऑफिस की रखवाली अच्छे से कर नहीं पाए सरकार। हमने रहते हुए एक लड़की कल रात में ऑफिस में घुस गई और चोरी कर ली सरकार। लड़की ऑफिस में? खोल के बोल, क्या बोलना चाहता है? हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन थी बड़ी तेज तर्रार। पत्थर फेंक के हमारा ध्यान भटकाई और बंदर की तरह कॉरिडोर से चकमा देते हुए खिड़की के रास्ते ऑफिस में कूद गई सरकार। हम उसको बहुत ढूंढे सरकार, लेकिन वो उछल कूद में इतनी माहिर थी कि फिर से हमको गच्चा दे के खिड़की से कूद गई सरकार और भाग भी गई सरकार। मैंने कल रात को जा सर के ऑफिस में जाके होटल की फाइल से स्कूल की फाइल को बदल दिया था। एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी और उसके कदम आपकी सत्ता और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था डैड, जब मुझे पता चला था कि जागृति बहल चित्ता बस्ती वाली जग्गू है। मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। यहाँ होटल नहीं, आपके बच्चों के लिए स्कूल ही बनेगा। कहीं ये जागृति वो जग्गू ही तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि वो जग्गू मरी ही नहीं हो। सूरज, तुम ठीक? लिसन, आई नो तुम्हें लग रहा होगा मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर लग रहा होगा धोखा दिया, मतलब धोखा दिया है तुमने, बस ये बता दो क्यों दिया? जागृति, हमारा फैसला बिना हमसे पूछे कैसे बदली है तू? अंकल, मुझे उसका आउटकम पहले ही पता चल गया था। अब देखिए ना, मेरे डिसीजन के चलते हैं आपकी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा डिसीजन सही था आपके लिए, राइट? बताओ जरा, हाँ? अभी ये जो है हमारा सही गलत लिखा सब कुछ ये तय करेंगे, हैं? हाथ पीछे जरा बताओ रे गंगा जी, बोलिए जरा, बोलिए। डैड प्लीज, नो डैड प्लीज। माँ कुछ बोल रही है, सुनो माँ को, बोलिए। बड़की बहू को आपने ठाकुर परिवार की बहुओं का ये प्रतिभाषा नहीं बताया है का? बताइए जरा, क्या अर्थ होता, बताओ। हमारी बहू है, बस ये सुनिश्चित कर, हमारी बहू बस ये सुनिश्चित करती है कि जिस मर्द के छत्र छाया में वो सांस ले रही है उसके कपड़े साफ रहे, उसको देने वाली रोटी ठंडी ना हो। रोटी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? गरम गरम। घर के मर्दों की बात मानने के लिए, घर के मर्दों की बात मानने के लिए अगर बहू को मरना पड़े तो मर जाओ, पर
बात मत डालो। और मर्दों, मर्दों की क्या परिभाषा है अंकल कि वो औरतों के साथ जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं? उन्हें इंसान ना समझकर एक सामान समझे, तोड़े मरोड़े, जैसे मन मर्जी चाहे यूज करे। जागृति, हिम्मत कैसे हुई तेरी केके को उल्टा जवाब देने की? हाँ? गजब गजब सर्कस है, हाँ? मायरारू जो है वो क्रांति में उछल उछल के क्रांति कर रही है। आओ, पति महाशय जो हैं वो क्रांति का मजा लेते हुए मायरारू के पल्लू में छुपा हुआ है, पर तुम सब जो है एक चीज भूल गए हो रे। इस सर्कस का असली रिंग मास्टर हम है रे। और अब कराते हैं तुम सबसे कर्तव्य। आओ जरा सूरज बाबू को लेकर जाओ। डैड, डैड, आप स्वयं चलेंगी, आपको घसीटते हुए ले जाए। उससे मैं आपको उल्टा पुल्टा मत कर दीजिए। अब कहाँ लेके जा रहे बच्चों को, ये तो बताइए। पति पत्नी, मियाँ बीवी, बेटा बहू, इन सब का परिभाषा समझाने के लिए ले जा रहे हैं। ये जागृति अगर सच में जग्गू होगी तो आज पता चल जाएगा, और आज हमारी नियति को भी पता चल जाएगा कि वो कालीकांत ठाकुर के न्याय से बड़ी नहीं है। चला रहा है। छोड़ दीजिए, बच्चे को। औरत हो, चौखट के बाहर पाँव नहीं आना चाहिए। चल रहा। फोन लो जरा इन दोनों का। सूरज, ये जंगल से तो भली भांति परिचित हो गए ना तुम। बचपन में हम तुम्हें यहाँ लेकर आते थे शिकार करने के लिए। जी। अफसोस का बात है कि आज हम तुम्हें शिकार के लिए नहीं परंतु स्वयं शिकार बना कर लाया है। डैड, डैड आप ये क्या कह रहे? मैं समझा नहीं। मतलब ही कि कारतूस का ये जो निशान बना के लक्ष्मण रेखा हम बनाए हैं, हमारे जाने के बाद तुम दोनों ई गोला के अंदर ही रहोगे। जब बाहर आने की हिम्मत भी की तो भवानी माँ की कसम बहुत नुकसान होगा। चल रहा है? डैड, इस जंगल में शेर, चीता, सांप, पता नहीं कितने जंगली जानवर होंगे। गन भी नहीं है मेरे पास, कुछ हो गया तो?
शांत हो जा वरना ठाकुर अशांत हो जाएगा। बड़ा शौक है ना तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देने का। अब करो जंगल में बैठ के जुगलबंदी। कल सवेरे हमारी गाड़ी आ जाएगी, जो दोनों बच गए तो हवेली में ले आएगी, जो दोनों नहीं बचे तो दोनों की लाश ले आएगी। चलो रे, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। I'm sorry. I'm really very sorry. तुम्हारी सॉरी की टॉर्च बना लेता हूँ, काम आ जाएगी जंगल में, रात में, अंधेरे में। पहले तो होटल का नक्शा बदल दिया, फिर डैड को उल्टे सीधे जवाब दिए, फिर अपने साथ साथ मेरी भी क्रैश लैंडिंग करवा दी इस जंगल में। और अब पायलट जागृति कह रही है सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। हेलो मिस्टर अक्कड़ बुद्धि, मैंने जो किया मैं उसके लिए सॉरी नहीं कह रही हूँ। वाह, या वाह, मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। I mean, सूरज तुम कितना डरते हो अपने डैड से। Just... डर और रिस्पेक्ट में ना अंतर होता है। मैं डरता नहीं हूँ डैड से, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। भगवान है वो मेरे लिए, और रिस्पेक्ट ना दिल से आती है, डर से नहीं। अच्छा, और तुम्हारे ये जो भगवान है ये प्रसाद में क्या देते हैं? ये एक रात जंगल में एडवेंचर, सुबह गाड़ी लेने आ जाएगी, जिंदा रहे तो तुम्हें, वरना तुम्हारी लाश को ले जाएगी। ऐसा कौन करता है? गुस्सा है वो, हर्ट है। तो क्या तुम्हारी जान ले लेंगे सूरज? You know what? तुम्हें कभी देखना हो ना कि पापा अपने बच्चों के साथ कैसे होते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, तो तुम्हें ना मेरे पापा को देखना चाहिए। मेरी एक स्माइल के लिए ना मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे हर्ट करने के बारे में तो पापा कभी सोच भी नहीं सकते। उस घटिया आदमी से बदला लेने के लिए सब कुछ मैंने किया है। इसीलिए मेरी प्रिंसेस जागृति एक चित्ता लड़की को इस हवेली की बहू बनाकर तुम्हारे घर पर भेजा। बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। क्यों बुरा लगता है तुम्हें मेरे लिए? इससे तुम्हें कभी पता ना चले। ओ, वो पहेलियां बुझाने वाली गेम्स खेल के तुम टाइम पास करना चाहते हो ना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कहाँ जा रही हो तुम? जंगल में वॉक करने निकल रही हो? डैड ने कहा है ना इस सर्कल से बाहर नहीं जाना है, चुपचाप इस सर्कल में ही रहो। इसी सर्कल नहीं, लक्ष्मण रेखा कहो। और डर तो तुम ऐसे रहे हो जैसे केके अंकल खुद हमें देख रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा हमें सब कुछ। हाँ, ऐसा ही चिपकाए रखो कैमरा पीछे, हमें दिखता रहेगा सब। अपनी नजर का चुम्बक बना के दोनों के पीछे लगा दिया सरकार, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, अब अगर ये जागृति ऊ जग्गू है तो ऊ जंगल का कोना जानती होगी। इसकी हरकत से हम आकलन लगा लेंगे कि ये जागृति चित्ता वाली है कि नहीं। अरे ये फोनवा कैसे कट गया रे? अरे ये क्या हुआ? ये जंगल इतना जाना पहचाना सा क्यों है? जागृति, कहाँ टहलने निकल गई हो तुम? ये जंगल है, तुम्हारे डैड का रिसोर्ट नहीं है। और मुझे जंगली जानवरों का डिनर नहीं बनना है, समझी तुम? वापस चलो। अरे भाई नेटवर्क आ जा, सरकार से बात हो जाएगी। जागृति, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कह रहा हूं ना, तुम चलो, चलो साथ में। यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? फल बेच रहे। आप रामफल खरीदोगे? रामफल देख के
कहीं से अपना बचपन तो नहीं याद आ जाएगा? क्या कर रही हो? जंगल है ये, और ये जंगली फल है। खाने जा रही थी क्या? खा के बेहोश हो जाओगी। एंड जागृति, इस जंगल में तुम पहली बार आई हो। डोंट थिंक कि तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन है यहाँ से, समझी? राम मंदिर। सूरज, यहाँ एक मंदिर है, राम मंदिर है वो। What? ये तो सच में है। भाई नेटवर्क वालों को जो है ढूंढ के गोली मार देंगे ससुरा। सूरज, ये देखो। सूरज, ये देखो। मैंने तुमसे अभी कहा ना कि यहाँ एक मंदिर होना चाहिए, और यहाँ एक मंदिर है। Isn't it strange? मैं इस जगह पे पहले कभी आई भी नहीं हूँ शायद। ये सब देख के जागृति को अपना बचपन याद ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये डैड से लड़ पड़ेगी और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा।